My dear aspirants, welcome to all of you. My name is B. प्रजापति, डेहरी ऑनसोन, रोहतास, बिहार। तो साथियों, आज मैं सेंटेंस यानी वाक्य के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पूर्व मैंने क्लॉज के बारे में चर्चा किया था। तो आए देखें कि सेंटेंस क्या होता है। A sentence is a group of words including a subject and predicate, and it expresses a complete sense by conveying a statement, an order, or asking a question, or exclaiming a strong feelings, etc. It begins with a capital letter and ends with an appropriate punctuation with full stop या क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। अर्थात जो सेंटेंस होता है वह शब्दों का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट शामिल होते हैं, या किसी स्टेटमेंट या ऑर्डर या क्वेश्चन या तीव्र इच्छाओं के माध्यम से कंप्लीट सेंस व्यक्त करता है। यह कैपिटल लेटर द्वारा शुरू किया जाता है तथा अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन अर्थात फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ समाप्त किया जाता है। तो साथियों, ये तो रहा डेफिनेशन, और डेफिनेशन के अंतर्गत जो हमने चर्चा किया है स्टेटमेंट, ऑर्डर, क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सेट्रा, तो उसके बारे में थोड़ा विशेष चर्चा करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों के मन में किसी तरह का संदेह न रहे। तो इन सबों की पुष्टि के लिए हमने 6 सेंटेंसेस दर्शाया है। ये 6 सेंटेंसेस जो 5 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आए देखें और उनकी पुष्टि करें, मिलान करें। तो साथियों, पहला सेंटेंस जो है राम रीड्स अ बुक, और सेकेंड सेंटेंस है सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये दोनों जो सेंटेंसेज हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, वे स्टेटमेंट है, कथन है। हाँ, सामान्य रूप से यह कहा गया कथन है। देखिए, राम रीड्स अ बुक क्या हिंदी अर्थ हुआ? राम किताब पढ़ता है। और सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग का मतलब क्या हुआ? सीता गीत नहीं गाती। सामान्य है ना, इसमें कोई न तो आदेश का भाव झलकता है और न ही कोई प्रश्न का भाव झलकता है और न ही कोई तीव्र इच्छा का भाव झलकता है। ठीक है? तो जो स्टेटमेंट होता है वह असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है, सामान्य स्टेटमेंट हो। हाँ, तो असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो यह पहला सेंटेंस जो हुआ
यह अफर्मेटिव हुआ, और दूसरा सेंटेंस जो है वह निगेटिव हुआ, क्योंकि इससे नकारात्मक भाव झलकता है कि सीता गीत नहीं गाती है ना। और ये दोनों मिल करके असर्टिव सेंटेंस का निर्माण करते हैं, माने उसके अंतर्गत आते हैं। हाँ, दोनों रहेंगे उसमें। आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है? आर यू रीडिंग? तो इससे क्या भाव झलकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह भी है के साथ यह सेंटेंस समाप्त किया गया है। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि क्या तुम पढ़ रहे हो, यानी प्रश्न किया जा रहा है, लगता है ना। तो ऐसे ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह भी इसके साथ लगा हुआ है, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ही। तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। आगे अब चलते हैं। चौथा सेंटेंस देखिए, गो टू स्कूल, माने स्कूल जाओ। तो इससे क्या भाव झलकता है? आदेश का, कोई आदेश दे रहा है कि स्कूल जाओ। हाँ, तो यह क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस। हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस से आदेश का भाव झलकता है। हाँ हाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा सेंटेंस क्या कह रहा है? मैं उल्ली उलम। तो इससे इच्छा जाहिर हो रही है ना। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? कि आप दीर्घायु हो, इच्छा आशीर्वाद का भाव झलक रहा है। हाँ, कि आप दीर्घायु हो, माने अधिक दिनों तक जिए, होता है ना। तो यह जो सेंटेंस है वह ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। छठा सेंटेंस क्या कह रहा है? हुर्रे, वी वॉन द मैच। तो इसमें जो इंटरजेक्शन है हुर्रे, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि जो इंटरजेक्शन होते हैं वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत यूज किए जाते हैं। तो ये रहा आपका 6 सेंटेंसेस, जो कि इन 5 सेंटेंसेस के अंतर्गत आ चुके हैं, इनकी पुष्टि हो गई। तो इससे यह लगता है कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में केवल 2-4 सेंटेंसेस की बात हम नहीं कर रहे हैं जो यहाँ लिखे हैं। जितनी भी सेंटेंसेस शामिल हैं जिनके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वे सभी सेंटेंसेस फंक्शनली इन्हीं 5 सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। हाँ, या तो वे असर्टिव सेंटेंस होंगे, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, या इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, या ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। तो इन सबों
के बारे में विशेष चर्चा अगले पार्ट 5B में करूँगा। साथ ही साथ जो स्ट्रक्चरली 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस, उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो अब वाक्य से संबंधित डेफिनेशन जो हमने आप लोगों के सामने व्यक्त किया, उसके संबंध में कोई संदेह नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो ठीक है, आज बस इतना ही, और अगला जो सेशन होगा वह बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसमें ये 5 सेंटेंसेस जो होते हैं, हाँ, फंक्शनली देयर आर 5 kinds of sentences, with assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentence के बारे में विस्तृत चर्चा अगले पार्ट 5B में की जाएगी, और जो स्ट्रक्चरली 4 सेंटेंसेज है उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी जाए। तो आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।